नमस्कार बागन भाइयों, मैं ऋषि ठाकुर। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ। तो बीच में मैं काफ़ी बिजी था कुछ एक कारण से। तो बागन भाइयों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा ग्राफ्टिंग के ऊपर है, क्योंकि काफ़ी बागन भाइयों के मैसेज आ रहे थे, चाहे हमारा फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो या फिर व्हाट्सअप हो। तो बागन भाइयों, हर एक मैसेज का रिप्लाई कर पाना कई बार काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि आजकल ज़्यादातर बावन भाइयों के ग्राफ्टिंग के ऊपर ही मैसेज थे कि ग्राफ्टिंग हमें किस डे किस मंथ करनी चाहिए, किस मतलब जो भी ग्राफ्टिंग का आपका टाइम है। तो बावन भाइयों, हम जो 2010 से हम अपने ऑर्चर्ड में ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो हमारा तो हर साल यही है कि हम जनवरी फर्स्ट या सेकंड वीक में ग्राफ्टिंग करते हैं। जैसे लास्ट ईयर हमने 3 जनवरी को अपनी ग्राफ्टिंग स्टार्ट की हुई थी अपने ऑर्चर्ड में, और इस साल जैसे आज 5 जनवरी 2024 है, तो आज से हमने अपने ऑर्चर्ड में ग्राफ्टिंग स्टार्ट की हुई है। बट इस साल थोड़ा ग्राफ्टिंग के ऊपर इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ एक इस साल थोड़े से जो हमने लगभग 12 से 14 साल से जो हम अपने ऑर्चर्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारी तो कोशिश रहती है कि अपनी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वही अ, अपने एक्सपीरियंस, अपनी प्रैक्टिस, जो हमारे अनुभव है उसको ही अपने यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हर बागवान भाई तक पहुंचा सकें। क्योंकि हम भी सीख ही रहे हैं, परफेक्ट तो मुझे लगता नहीं कोई हो सकता है, क्योंकि हर टाइम, हर पल, हर समय हमें सीखना ही पड़ता है। तो बागवान भाई, आज का जो टॉपिक है जैसे ग्राफ्टिंग के ऊपर है। तो जैसे हमारा तो देखो आज 5 जनवरी से ग्राफ्टिंग स्टार्ट हुई है। तो इस साल बागन भाइयों, जो भी बागन भाई अगर इस टाइम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो थोड़ा सा आपने इस बार ग्राफ्टिंग के ऊपर ध्यान देना है। जैसे इस साल क्या है कि 2.5-3 महीने होने वाले हैं, कोई ना ही स्नोफॉल हुआ और ना ही कोई बारिशें हुई है, जिससे कि जितना भी हमारा ज़मीन है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुकी है, काफ़ी जगह सूख चुकी है और नमी काफ़ी कम है। तो इसीलिए बागवान भाइयों, जो भी बागवान भाई इस टाइम अगर ग्राफ्टिंग करना चाहता है, तो थोड़ा सा अपने इस चीज़ का ध्यान देना है। जो हमारी देखो, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने जो हमारे अनुभव है, जो हमारी प्रैक्टिस है, हम वही चीज़ शेयर करते हैं। कई चीज़ में हम गलती भी हो सकते हैं, बट जो हमारी प्रैक्टिस है हम वही अपने यूट्यूब पे उसी चीज़ के ऊपर ही हमारे टॉपिक होते हैं। तो ग्राफ्टिंग के लिए मैं उन सभी बागवान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस टाइम ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं, तो आपने थोड़ा सा ध्यान देना है अपने ऑर्चिड के ऊपर। जहाँ पे जिस ऑर्चिड में आपके पास नमी है, आप उसी ऑर्चिड में इस टाइम ग्राफ्टिंग कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बारिशें नहीं हुई, तो आप थोड़ा सा अपना ग्राफ्टिंग को स्किप कर सकते हैं जब तक स्नोफॉल ना हो या फिर बारिश ना पड़े। जब तक कि हमारे ज़मीन में मॉइस्चर ना हो, तो कोशिश कीजिए कि ग्राफ्टिंग से बचा जाए। चाहे थोड़ा लेट ही सही, आप जनवरी फर्स्ट वीक, नहीं तो सेकंड, नहीं तो थर्ड, नहीं तो आप फरवरी में भी कर सकते हो। तो इस चीज़ को इस बार थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे अगर हम आज 5 जनवरी से अगर हम ग्राफ्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारी जो ग्राफ्टिंग है वो हमारा जैसे एक जो हमारा शेडी ऑर्चर्ड है, हम उसी में ही ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। कि जहाँ पे मॉइस्चर अभी अभी भी काफ़ी अच्छा है। थोड़ा हमारे एरिया में थोड़ा सा मॉइस्चर ऐसे भी थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो हम जो भी हमारी आज जैसे ग्राफ्टिंग स्टार्ट हुई, तो हमारी ग्राफ्टिंग स्टार्ट हुई है आपकी जो हमारा शेडी एरिया है, और जहाँ पे हमारे पास काफ़ी अच्छा मॉइस्चर है। तो इसीलिए बागवान भाइयों, जो ग्राफ्टिंग के ऊपर है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर कोई बागवान भाई अगर इस टाइम ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जहाँ पे आपको लगता है कि मॉइस्चर नहीं है, सूखा पड़ा हो, तो वहाँ ग्राफ्टिंग ना करने की ही कोशिश कीजिए। या कुछ दिन बाद जब बारिश होती है या स्नोफॉल होता है, जब आपकी ज़मीन में नमी, मॉइस्चर लेवल अच्छा होगा, उसके बाद ही आप ग्राफ्टिंग कर सकते हो, अगर आप इस टाइम ग्राफ्टिंग करना चाहते हो। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना। ये हमारी प्रैक्टिस है, तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी प्रैक्टिस ही बताई जाए। और बाकी हमारी, अगर आपके पास मॉइस्चर किसी ऑर्चर्ड में अच्छा है, या फिर आपको लगता है कि इस ऑर्चर्ड में मॉइस्चर है, या किसी भी तरीके से आपके पास मॉइस्चर है, तो आप उन ऑर्चर्ड में ग्राफ्टिंग कर सकते हो। ऐसे तो जनवरी फर्स्ट वीक से आप ग्राफ्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, जनवरी के किसी भी फर्स्ट हो या सेकंड वीक हो। बट इस साल ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि काफ़ी टाइम से बारिशें नहीं हुई, जिससे कि हमारा जितना भी हमारे ऑर्चर्ड है, वहाँ पे काफ़ी सूखा है। तो खासकर जो जहाँ पे हमारे पास धूप ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आपने इस चीज़ का ध्यान देना है कि जहाँ पे नमी ना ना है, तो वहाँ आप ग्राफ्टिंग कुछ टाइम के लिए स्किप कीजिए। ये एक हम कह सकते हैं जो हमारी प्रैक्टिस है, जो हमने सीखा, कि ऐसा ना होकर कि हम आजकल ग्राफ्टिंग करें और जो हमारे जहाँ पे हमारे पास मॉइस्चर लेवल कम है, या क्योंकि 2-3 महीने से बारिश नहीं हुई, ना ही स्नोफॉल हुआ, तो कहीं हमें इसके नुकसान ना झेलने पड़े। तो इसीलिए बावन भाइयों, आपने इस चीज़ का ध्यान देना है। बाकी मैं आपको अब कुछ एक जो हमने लास्ट ईयर ग्राफ्टिंग की हुई थी स्कॉलर्स पर 2 की,
जो भी स्काला स्पर 2 हो, एडम हो, उसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ कि चाहे हमारा स्टेप ग्राफ्टिंग हो, स्ट्रैप हो या फिर टंग ग्राफ्टिंग हो, जो भी हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं उसके रिजल्ट हमारे पास कैसे हैं। तो अभी आपको दिखाता हूँ हमारे ऑर्चर्ड में जो हमारी आज से ग्राफ्टिंग स्टार्ट हुई है। तो अभी आप देख सकते हो बागुन भाइयों, आज 5 जनवरी 2024। तो इस साल हम मतलब आज से हमारी ग्राफ्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो लास्ट ईयर हमने 3 जनवरी को ग्राफ्टिंग स्टार्ट की हुई थी। तो हमारा तो हर साल यही रहता है कि जनवरी फर्स्ट वीक में ही या सेकेंड वीक के आसपास अपने जितने भी ऑर्चर्ड है या प्लांट है उनमें ग्राफ्टिंग स्टार्ट की जाए। तो बान भाई इस साल बस यही थोड़ा सा ध्यान देना है कि जैसे हम भी जो इस साल ग्राफ्टिंग जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो ये हमारा शेडी एरिया है। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे हमारे इस ऑर्चर्ड में नमी काफ़ी है। तो इसीलिए हम जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम इसी ऑर्चर्ड से ही अपने ग्राफ्टिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी हमारे पास दूसरे जहाँ पे धूप काफ़ी रहती है, जो सनी एरिया है, तो वहाँ पे हमने ग्राफ्टिंग फ़िलहाल जब तक स्नोफॉल या फिर बारिशें नहीं होती तो तब तक हम वहाँ पे ग्राफ्टिंग नहीं करेंगे। बट जो हमारा ये शेडी एरिया है यहाँ पे नमी काफ़ी है, तो यहाँ पे हमने आज से ग्राफ्टिंग स्टार्ट की हुई है। तो अभी आप देख सकते हो कि जो हमने लास्ट ईयर जितने भी प्लांट को टॉप ग्राफ्ट किया हुआ था उनमें आप ग्रोथ देख सकते हो। ये देखिए, ये सारा ही स्काला स्पर 2 है। तो बान भाई ये देखिए 2-2 फीट 3-3 मतलब लगभग जो एवरेज यहाँ की है वो लगभग आपका ये सोचिए कि 4 फीट प्लस हमारे पास इस टाइम हो चुकी है ग्रोथ। तो अभी देखिए, ये देखिए हमने जो लास्ट ईयर टंग ग्राफ्टिंग, यहाँ तो देखिए 100% जख्म कवर हो चुका है। तो ये छोटी ब्रांच है। तो बड़ी ब्रांच में देखिए जहाँ पे हमने टंग ग्राफ्टिंग की थी यहाँ लगभग 50% के आसपास जख्म कवर हो चुका है। तो बाकी ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी है। ये लगभग 5 फीट के आसपास हमारे पास जो भी हमने टॉप ग्राफ्ट किया था। तो जल्दी टॉप ग्राफ्ट करने के हमें फ़ायदे काफ़ी सालों से अच्छे आ रहे हैं। तो इसीलिए हमारी भी हर बागों बाइक हम यही कहते हैं कि आप अगर जनवरी में ग्राफ्टिंग करते हैं तो आप रिज़ल्ट देखना कि आपके पास जितनी भी कलमें हैं उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये तो फिर भी स्पर वाइटी है, स्काला स्पर 2, जिसमें ग्रोथ इशू रहता है। तो उसके बावजूद भी आप देख सकते हो किसी भी ब्रांच को जहाँ पे भी हमने टॉप ग्राफ्ट किया हुआ है तो सबकी जो एवरेज हाइट है वो काफ़ी अच्छी है। और ये शेडी एरिया है तो इसीलिए जो हमने यहाँ पे टॉप ग्राफ्ट किया हुआ है तो उसमें हमने थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा रखा हो, जैसे 1/2 फीट प्लस 1 फीट के आसपास, कहीं 1/2 फीट है। तो बाकी ये देखिए बागन भाइयों, स्ट्रैप ग्राफ्टिंग का जो सबसे प्लस पॉइंट है, ये देखिए लगभग 1 इंच से प्लस हमने मोटा कट किया हुआ था। उसके बावजूद देखिए जो स्ट्रैप हमने ग्राफ्टिंग की हुई थी, 2 कलमें लगाई है, तो इसमें 90% के आसपास जो भी ज़ख्म है वो कवर हो चुका है। तो स्ट्रैप ग्राफ्टिंग का ये एक काफ़ी फ़ायदा है। इसीलिए जब भी आपके पास आप खुद ग्राफ्टिंग कर रहे हो या आपके पास ग्राफ्टर हो, तो आपने हमेशा ध्यान देना है जब भी आप मोटा कट लगाइए तो वहाँ पे आप स्ट्रैप ग्राफ्टिंग कीजिए, तो उसके आपको हमेशा ही बेस्ट रिजल्ट आएंगे। तो आपने देखा होगा हम भी लगभग 4 सालों से कंटिन्यू जो हमारी जितने भी मोटे कट है, पहले तो हम टंग करते थे, बट 4 सालों से हम भी कंटिन्यू स्ट्रैप ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो इसके रिजल्ट हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे, आप देख सकते हो हमारे पास काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। और ये देखिए तो छोटे ब्रांच है, इनमें हमने टंग ग्राफ्टिंग की है। तो ग्राफ्टिंग और उसके बाद यहाँ पे हमने इसीलिए कलमों का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा रखा हुआ है क्योंकि ये हमारा शेडी एरिया है। तो बानवे मैंने भी लास्ट ईयर भी हमने इसी बात पे चर्चा की हुई थी कि जितने भी आपके पास जैसे शेडी एरिया है जहाँ पे धूप कम लगती है, तो वहाँ पे आपने हमेशा कोशिश करनी है स्पर वाइटी। जैसे हम तो जितना भी हमारे पास शेडी एरिया तो हम तो हर जगह स्काला स्पर 2 को ही लगा रहे हैं। क्योंकि देखिए जहाँ पे धूप कम होगी वहाँ पे बीमा कम बनेगा। तो इसीलिए आपने उस वैरायटी की तरफ जाना है जैसे जिसमें बीमा ज़्यादा बनता है। कोई भी स्पर बाइट लगाइए आप, उसमें चाहे स्काला स्पर 2 हो, चाहे एडम स्पर हो, चाहे जो भी स्पर बाइटियाँ हैं, उसमें आप जो आपको के पास बेस्ट जिसके परफॉर्मेंस आ रही है तो आप उसी को लगाइए। तो ये जो हमारा ऑर्चर्ड है तो यहाँ पे हमारा लगभग 50 प्लांट के आसपास यहाँ पे सारे प्लांट हैं। तो लास्ट ईयर हमने लगभग 30 प्लांट को टॉप ग्राफ्ट किया हुआ था। और इस साल जो लगभग 20 प्लांट के आसपास हमारे पास अभी प्लांट बचे हुए हैं,
और उसको हम अभी आजकल टॉप ग्राफ्ट कर रहे हैं। और बाकी थोड़ा सा ये शेडी एरिया है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो भी स्पर वैरायटियाँ है उनका हमने थोड़ा सा कलमों का डिस्टेंस 1/2 फीट से लेकर 1 फीट के आसपास रख रहे हैं। जबकि स्पर वैरायटी में आप हमारा इससे बाकी जगह थोड़ा डिस्टेंस कम रहता है। अभी आप देखिए कहीं 1 फीट है, कहीं 2 फीट है, तो वो आपने खुद देखना है। और बाकी इसी चीज़ का आपने ध्यान देना इस साल बागवान भाइयों। इस साल सूखा काफ़ी है, तो इसीलिए अगर कोई भी बागवान भाई अगर आजकल ग्राफ्टिंग कर रहा है तो जहाँ पे आपके पास मॉइस्चर अच्छा है तो आप उसी जगह पे ग्राफ्टिंग करने की कोशिश कीजिए। तो चलो बागवान भाइयों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि इस महीने जितना भी हो, चाहे प्रूनिंग हो, हर चीज़ को जल्दी से जल्दी अपडेट करता रहूँ।